Hi everyone, welcome back to Dr. BKM channel. Today we will discuss about preeclampsia topic, that is pregnancy induced hypertension. सबसे पहले हम हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की टाइप्स पढ़ेंगे. पहले आता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, सेकंड वन वुड बी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, देन प्रीएक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज टाइप्स? पहले आता है क्रोनिक हाइपरटेंशन कि ये फीमेल को ऑलरेडी हाइपरटेंशन डायग्नोज्ड होता है. ये हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होता. फीमेल का बीपी ऑलरेडी 140/90 से ज़्यादा रहता है एंड ये फीमेल की प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले भी रहेगा एंड आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के बाद भी रहेगा फीमेल को. दैट इज़ नॉट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड. बट जिन फीमेल्स को क्रॉनिक हाइपरटेंशन रहता है, ऑलरेडी होता है, उनको प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल्स. सेकेंड टाइप आती है हमारे पास जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन? इसमें फीमेल को हाइपरटेंशन कब स्टार्ट होती है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ये रहता है डिलीवरी के 6 वीक से पहले मतलब आज डिलीवरी हुई है तो उसके आने वाले 6 वीक्स तक ही ये रहेगा. आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी ये नहीं रहता. इसमें भी फीमेल का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 रहता है. थर्ड आता है हमारे पास प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया में क्या है कि सेम कंडीशन ये भी 20 वीक्स के बाद ही होता है एंड डिलीवरी के 6 वीक्स तक ही रहता है. डिलीवरी के बाद जो 6 वीक्स आते हैं उस तक ही रहता है, उसके बाद ये नहीं होता. बट बीपी बढ़ने के साथ साथ इसमें फीमेल को प्रोटीन यूरिया भी होता है. प्रोटीन यूरिया प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है अगर प्रोटीन यूरिन में आता है ट्रेस 1+, बट इसमें 1++ या उससे ज़्यादा आएगा. दैट इज़ प्रोटीन यूरिया, अब नॉर्मल प्रोटीन यूरिया. नेक्स्ट टाइप है एक्लेम्शिया. दैट इज़ सेम एज प्री एक्लेम्शिया बट इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, फीमेल को सीजर्स भी आने लगते हैं. तो ये सबसे वर्स होता है. अगर सीजर्स आएंगे दैट वुड बी लीथल फॉर मदर एज वेल एज फॉर फीटस. तो कॉज क्या है? फीमेल को प्री एक्लेम्शिया होता ही क्यों है? हाइपरटेंशन इंड्यूस क्यों होती है? मैंने पहले ही बताया कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली फीमेल्स को इसका ज़्यादा रिस्क रहता है बट नॉर्मल फीमेल्स को भी हो सकता है. तो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सेशन कर देता है, वेजोडाइलेशन कर देता है, जिसके साथ बीपी कम होना चाहिए. बट इसके टोटली ऑपोजिट होता है, फीमेल को हाइपरटेंशन फिर भी होने लगता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज के बाद भी. दैट इज़ ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 की वजह से प्री एक्लेम्शिया होता है. तो हमारे पास जो किडनीज़ हैं वो जब उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, किडनी की जो ब्लड वेसल्स है उसकी वजह से किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी और किडनी क्या प्रोड्यूस करती है? रेनिन. ये रेनिन जाता